वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे साइंटिफिक मेथड। जी हाँ, जब आप सोशियोलॉजी का सीएसएस का सिलेबस देखेंगे तो उसमें जो लास्ट टॉपिक है वहाँ पे ये आपको मिलेगा साइंटिफिक मेथड। और ये आपके लिए बिल्कुल नया नहीं। अगर आपने फर्स्ट ईयर और डेफिनेटली जब आपने सेकेंडरी के इम्तहान पास किए होंगे तो वहाँ पे ये साइंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ ये मेथड मौजूद होता है। हमने ये ख़ुद एक 9th में पढ़ा था और एक फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। तो आज हम इसे रिवाइज़ करेंगे कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है सोशियोलॉजी में। और इस लेक्चर को शुरू करते हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली 1 सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आए। बाय दिस वे यू कैन हेल्प मी। देखें, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आई विल अर्न सम मनी एंड बी इन पोजीशन टू मेक सच वीडियोस। तो एक तरह से ये एक मेरी जॉब है। आप इस तरह से मेरी मदद कर सकते हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी होगी। देखें, यहाँ पे आप अपनी मेरे राइट साइड में आप देख सकते हैं कि मैंने एक डायग्राम दिया है जिसके अंदर एक मेथड लिखा हुआ है। साइंटिफिक मेथड मीन्स मेथड एक तरीका होता है। जब आप कोई चीज़ करते हो तो आप उसमें कोई मेथड करते हो, कोई तरीका करते हो। मैं आपको सादा मिसाल समझाता हूँ। जब आपने देखा होगा कि अगर आपकी मदर है या आपने देखा होगा कोई खाना बनाता है तो वो एक तरतीब से चीज़ें करता है। पहले वो चीज़ें अरेंज करता है, वो काटता है, उनके लिए जो बर्तन इस्तेमाल होता है वो लाता है, उसमें फिर चीज़ें बारी बारी वो डालता जाता है। जो चीज़ का नंबर पहले आएगा उस पर डालेगा। पहले ऑयल का होगा, फिर ऑनियन का, फिर दूसरी चीज़ें। ऐसे करते करते वो चीज़ें एक तरह से मेथड से करेगा, एक तरह से तरीके से करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई इंजेक्शन लगनी है तो डेफिनेटली ये नहीं कि खाली इंजेक्शन आपको लगेगी। पहले वो इंजेक्शन लाएंगे, उसे खोलेंगे और बिल्कुल वो न्यू होगी, फिर उसमें वो दवाई डालेंगे, फिर वो आपके जो शोल्डर है उस पर लगेगी। फिर एक तरह से कॉटन स्वाब आपको दिया जाएगा ताकि आपसे ब्लड ना बहे। तो एक तरह से हमने एक साइंटिफिक यू कैन से कि हमने एक मेथड फॉलो किया। जब हम इसे साइंटिफिक का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे साइंसी तरीके से करते हैं। मीन्स हम उसमें डेटा इनपुट करते हैं, हम एक मैकेनिज़्म को फॉलो करते हैं। तो साइंटिफिक मेथड क्या कि जब आप कोई चीज़ कैरी करते हो, जब आप किसी चीज़ पे कोई अमल करते हो या जी किसी चीज़ पे आप एक इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो या कोई रिज़ल्ट आप हासिल करना चाहते हो, किसी मेथड की आपको आउटकम चाहिए, तब आप साइंटिफिक मेथड फॉलो करते हो। उसी साइंटिफिक मेथड को हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, चाहे वो सोशल साइंस के सब्जेक्ट हो, चाहे वो नेचुरल साइंस के सब्जेक्ट हो, हम अपनी मालूमात हासिल करने के लिए एक साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं। उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। अगेन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और साइंटिफिक मेथड में जो पहली चीज़ आती है, मेक एन ऑब्जर्वेशन। जी हाँ, पहली चीज़ जब आप साइंटिफिक मेथड करेंगे तो आप ऑब्जर्वेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये करेंगे, आप कोरोना वायरस पे एक रिसर्च करना चाहते हैं कि कोविड-19 है क्या, तो आप एक ऑब्जर्वेशन करेंगे कि एक वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है, वो किस तरह से स्प्रेड करता है, क्यों करता है, किस तरह से करता है। आपने एक देखा कि ये बीमारी आ गई, आपने क्या किया कि आप ऑब्ज़र्व किया। अब जब आपने ये चीज़ देखी कि आपने इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करनी, आप एक साइंटिफिक मेथड फॉलो कर रहे हो। डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि मेरा एरिया ऑफ कंसर्न है कोविड-19। तो इस चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए जो मैं मेथड फॉलो करूँगा वो साइंटिफिक हो। साइंटिफिक मीन्स स्टेप बाय स्टेप होगा कि मैं एक चीज़ करूँगा, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ होगी वो करूँगा, उसके बाद मैं थर्ड चीज़ करूँगा। इसी को कहते हैं साइंटिफिक मेथड। मैं रैंडमली नहीं जाऊँगा, मैं हैफ एसड नहीं जाऊँगा, मैं इधर उधर नहीं जाऊँगा। तो सबसे पहले आप और हम क्या करेंगे, मेक एन ऑब्जर्वेशन कि हम कोविड को ऑब्जर्व किया, हमने उसको देखा। फिर हम आस्क क्वेश्चंस, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, किस जानवर से ओरिजिनेट होगा, किस कंट्री से ओरिजिनेट हुआ, किन किन कंट्रीज़ में कैसे वो गया, स्प्रेड कैसे होता है, नुकसान क्या करता है और किस तरह से वो लोगों में फैलता है। ये हम कुछ सवाल करेंगे। पहले हमने एक ऑब्जर्वेशन की, फिर हमने एक सवाल के उसके ऊपर सवाल करते जाएंगे। फिर फॉर्म हाइपोथेसिस दैट आंसर्स द क्वेश्चन। हाइपोथेसिस क्या कि हाइपोथेसिस एक इंटेलेक्चुअल गेस होता है। मीन्स कि आप एक तुक्का लगाते हो, वो तुक्का जिसमें एक जानदार एक तरह से आपके दिमाग का एक अखस होता है
कि कोविड-19 लोगों में फैलता है। जितने लोग बहुत करीब होंगे उतना ज़्यादा कोविड-19 फैलेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग करो, दूर दूर रहो, हाथ धो और सोशल गैदरिंग्स में ना जाओ। तो हमने एक क्या कि हाइपोथेसिस बनाया शुरू की रिसर्च में कि जहाँ भी भीड़ होगी वहाँ कोविड-19 ज़्यादा फैलेगा। मैक प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस, और उसके ऊपर हम डिफरेंट रिजल्ट अखज़ करेंगे कि हाँ जहाँ पर भी ज़्यादा भीड़ होगी, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे मैरिज हॉल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे ईदगाह हो, चाहे मार्केट हो, इन सारी जगहों पे कोविड-19 ज़्यादा फैलेगा बनिस्बत अगर आपको अपने घरों में महसूर किया जाए। तो आपने क्या किया कि ऑब्जर्वेशन की, उसके ऊपर आपने सवाल पूछे, आपने हाइपोथेसिस की, आपने अपनी प्रेडिक्शन की उसी, क्योंकि ये स्क्रीन छोटी थी तो मैंने इस रिसर्च के पे डायग्राम को 2 हिस्सों में किया। उसके बाद आप क्या करेंगे कि डू एन एक्सपेरिमेंट टू द टेस्ट प्रेडिक्शन। एक्सपेरिमेंट ये आप देख लें कि इंडिया के अंदर जब कुंभ मेला हुआ तो वहाँ उन्होंने बहुत सारी भीड़ कर दी, तो वहाँ वो स्प्रेड होना शुरू हुआ। जहाँ पे बड़ी कराची जैसे आज के टाइम में भी कोरोना वायरस अगर सबसे ज़्यादा किसी पाकिस्तान के शहर में है तो वो कराची में। उसका एक ही रीज़न है क्योंकि वहाँ अब आबादी ज़्यादा है। यही रीज़न था कि क्रिकेट मैचेस वगैरह हमने ख़त्म कर दी। तो अपने उस हाइपोथेसिस के बाद प्रेडिक्शन वगैरह को चेक करने के लिए अपने हाइपोथेसिस हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे कोई भी चीज़ के। तो हम इसको देखेंगे कि कोविड-19 कैसे कितनी, एक तरह से हम देखेंगे कि कितने कम फासले में वो ट्रेवल करता है। अगर हमारा डिस्टेंस 7 फीट 8 फीट है तो वो शायद ना करे, अगर हमारा डिस्टेंस 2 फीट है 3 फीट है तो शायद वो जल्दी एक तरह, तो उसके हम क्या करेंगे, एक तरह से हम जो है वो टेस्ट करेंगे, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे लेबॉर्ट्री में या कहाँ पे भी जो साइंटिफिक कम्युनिटी की वो उसको एक्सपेरिमेंट करेंगी। तो हम जब ये करेंगे कि हाँ कोविड-19 2 फुट की दूरी के बाद तो स्प्रेड कर जाता है, लेकिन 7-8 की दूरी के बाद ये स्प्रेड नहीं कर जाता, या हाथ मिलाने से, हैंड शेक करने से कोविड-19 आपके यहाँ आ जाता है। अगर हम नाम लाएंगे तो कोविड-19 आपके पास नहीं हो जाएंगे। तो हमने क्या किया कि हाइपोथेसिस की, उसके बाद प्रेडिक्शन की, एक्सपेरिमेंट किया। अब हम करेंगे एनालाइज रिजल्ट्स। हम या देखें कि जब कोविड-19 वैक्सीन बन रही थी तो उन्होंने लोगों में ट्रायल्स किए थे। ट्रायल्स के बाद उन्होंने लोगों पे या एनिमल्स पे अपनी वैक्सीन ट्राई की थी। उसके बाद उन्होंने जो रिजल्ट्स आए उनको पहले उन्होंने स्टडी किया कि उनकी वैक्सीन कितनी % एफिकेसी है। किन्होंने ने कहा कि उनकी वैक्सीन 90% है, किन्होंने ने कहा 75, किन्होंने ने कहा 85, किन्होंने ने कहा उनकी वैक्सीन 95 है, 92। तो इस तरह से उन्होंने जो रिज़ल्ट है उन्होंने उनको एनालाइज़ किया। फिर आगे चल के प्रॉब्लम आया कि एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है वो लोगों में ब्लड क्लॉटिंग करती है, तो उसको भी लोगों ने एनालाइज़ किया कि किस एज ग्रुप को करती है, किस एज ग्रुप के बंदे को वो ज़्यादा इफेक्टिव है, किस एज के ग्रुप के लिए उसकी कॉम्प्लिकेशन है, किस एज बंदे के ग्रुप के अंदर वो ब्लड के क्लॉट्स बना रही है। तो आपने अपनी रिजल्ट्स को क्या करना है, एनालाइज करना है। अगर ये हम चीज़ें देखेंगे तो हाइपोथेसिस अगर हमारा करेक्ट हो जाता है, जो हमारा अंदाज़ा था कि भीड़ में फैलता है, हाथ मिलाने से फैलता है, और ये वैक्सीन अगर इस बंदे को लगती है तो ये इसमें ये मसला करता है, अगर हमारे ये रिज़ल्ट सही आते हैं तो हम कहेंगे कि हमारा हाइपोथेसिस सही है और हमारा रिज़ल्ट हम दुनिया को दे देंगे, अपनी लीगल कम्युनिटी जो भी हम उनको पेश करेंगे कि ये हमारी है। अगर नहीं हमारा हाइपोथेसिस गलत आ जाते, ये कुछ नहीं होता, तो हम अगेन उस पर ऊपर रिसर्च करेंगे। इसको कहा जाता है साइंटिफिक मेथड, कि आपने कोई चीज़ की एक साइंस के तरीके के साथ, एक साइंटिफिक मेथड कि आपने एक साइंसी तरीका इख्तियार किया, आपने साइंस के मेथड को फॉलो किया स्टेप बाय स्टेप, और साइंटिफिक जो साइंस की जो रिक्वायरमेंट होती है इंस्ट्रूमेंट वगैरह वो उस तरह से आपने यूज़ किए। तो अगर आपको तो सही है तो सही है, नहीं तो आप अब अगेन उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया, आपके काम का था, और तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ इसे शेयर भी करें, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। प्लीज़ अगेन आपसे मौदमाना रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी बड़ी 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 मेहरबानी होगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।